राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन। मित्रों, चतुर भक्तों की चतुराई धरी की धरी रह जाती है और ज्ञानी भी अपने ज्ञान के अहंकार में गोते लगाते रहते हैं, फिर भी उसकी कृपा को नहीं पा सकते। पर जो भोले भाले भक्त होते हैं, भगवान उन पर कृपा बरसाकर चले जाते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक भोला सा किसान खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव के शिव मंदिर में गांव का एक चतुर महाजन रोज मंदिर जाकर एक ज्ञानवान पुजारी से पूजा पाठ कराकर अभिषेक किया करता था। मित्रों, वो किसान रोज महाजन को मंदिर जाते देखकर एक दिन महाजन से पूछ बैठा कि सेठ जी, आप रोज मंदिर जाते हो, आखिर मंदिर में क्या है? महाजन बोलता है, मंदिर में भगवान है और हम लोग भगवान से सुख समृद्धि धन दौलत मांगने जाते हैं। किसान, जो कि बहुत भोला होता है, वो पूछ बैठता है कि भगवान ये सब देते हैं? महाजन बोलता है, हाँ, भगवान सब देते हैं। भोला भाला किसान महाजन की बात मानकर चला जाता है। कुछ समय बाद किसान की पुत्री विवाह योग्य हो जाती है, इसलिए किसान महाजन के पास उधार मांगने जाता है। पर भोला किसान बातों ही बातों में महाजन को ये बोल देता है कि सेठ जी, आज तो मैं आपसे उधार नहीं लूँगा, बल्कि आज तो मैं भी मंदिर जाकर भगवान से मांगूंगा। महाजन उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसता है और उसे मंदिर जाने को बोलता है। मंदिर का पुजारी भी उसे मंदिर जाते देखकर हंसने लगता है। किसान मंदिर के अंदर जाता है और भगवान को ढूंढता है, पर उसे मंदिर में कोई नज़र नहीं आता। फिर एक और उसे शिवलिंग दिखता है, जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। शिवलिंग के ऊपर बड़ा सा घड़ा टगा देखकर वो सोचता है कि चलो, लगता है कि बड़ा घड़ा भगवान ने मेरे लिए रखा है, चलो यही ले लेता हूँ, इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। मित्रों, घड़े को उतारने के लिए वो शिवलिंग पर पैर रखकर जैसे ही घड़ा उतारने का प्रयास करता है, तभी भगवान भोलेनाथ भम 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 करते प्रकट हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, मांग मांग मांग, तुझे जो चाहिए वो सब मांग ले, आज तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। मित्रों, बोला किसान सांप गले में डाले शिव जी का रूप देखकर डर जाता है और कहता है, आप कौन हो? मुझे तो महाजन ने कहा मंदिर में भगवान है, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। उसकी बात सुनकर शिव जी कहते हैं, वत्स, मैं ही भगवान हूँ और तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। लोग तो आकर कोई दूध चढ़ाते हैं, कोई पानी, कोई धतूरा चढ़ाते हैं, पर तू तो मेरा अनोखा ही भक्त है, जो खुद पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। तेरे जैसा भक्त पाकर आज मैं धन्य हो गया हूँ, इसलिए जा, तूने ये जो घड़ा उतारा है वो मैं सोने से भर देता हूँ। किसान को सोने से भरा घड़ा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किसान मंदिर से बाहर आता है तो उसके हाथ में सोने का घड़ा देखकर महाजन और पुजारी दंग रह जाते हैं। किसान उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाता है, जिसे सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुद की चतुराई और ज्ञान को कोसने लग जाते हैं। मित्रों, इसी सत्य घटना से यह कहावत बनी थी कि चतुराई सब चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए और भोला भाला भक्ता ने जट दर्शन हो जाए। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान किया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है ले जाए। ये बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी सेठ को कहा कि हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिल ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी कि रास्ते में जब भूख लगी तो रोटी खा लेना। सेठ राजा के महल को रवाना हो गया।
गर्मी का समय दोपहर हो गए। सेठ ने सोचा सामने पानी की कुंड भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम किया जाए, वह रोटी भी खा लूँगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँच गए और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास के अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आई। सेठ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। अब कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने बची हुई दोनों रोटी भी कुतिया को डालकर पानी सेठ पीकर अपने रास्ते चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कर्मों की गिनती करने लगा। और सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल देने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्य का फल नहीं है, यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताइए, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊँ। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापिस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं तो और पुण्य गिनती करना बेकार है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वो तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य किया ही नहीं, राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो तुझे मिल जाएगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी, ऐसा क्यों, मेरे किए गए पिछले सभी कर्म का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इतना मोल क्यों? राजा ने कहा, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वो सब बेकार हैं, क्योंकि तेरे अंदर मैं बोल रही हैं कि ये मैंने किया। तेरा सब कर्म व्यर्थ हैं जो तू करता है और लोगों को सुना रहा है। जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी पुण्य करके कि वो तेरी सबसे बड़ी सेवा है, उसके बदले तुम मेरा सारा राज्य भी ले लो, वो भी बहुत कम है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ हैं। भोला और हरिया दोनों गहरे मित्र थे, दोनों के खेत पास पास थे, दोनों अपने अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन फिर भी हमारी गरीबी दूर नहीं होती, हमें कुछ और काम करना चाहिए। ये सुनकर भोला कहता है, मित्र, ऐसा नहीं है, हमें भगवान जितना दे रहे हैं उसी में खुश रहना चाहिए। ये सुनकर हरिया गुस्सा हो जाता है। वो भोला से कहता है, तू कुछ नहीं समझता है, इतने दिन से तू शिव जी की पूजा कर रहा है, भगवान ने तुझे आज तक क्या दिया है? तब भोला कहता है, मैंने आज तक अपने भोले बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, मैं तो बस सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ और वे अपने आप मेरे सारे काम बना देते हैं, मुझे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तू भी मेरे साथ मंदिर चलाकर तेरे मन से भी लालच निकल जाएगा। हरिया गुस्सा होकर अपने घर चला गया। घर में उसकी पत्नी सुमित्रा ने पूछा तो हरिया ने कहा, मैंने अपने मित्र भोला को साथ मिलकर व्यापार करने की सलाह दी तो उसने मना कर दिया और कहा, भोले बाबा की कृपा से वो इतने में ही खुश हैं। ये सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भैया भगवान शिव जी के भक्त हैं, आप बचपन से उनके साथ रहते हो, फिर भी आप कभी मंदिर नहीं गए। सबका अपना अपना विश्वास है, वैसे उनके कहने से
आप भी मंदिर जाकर भोले बाबा का आशीर्वाद ले लो। यदि भगवान ने चाहा तो आपका व्यापार करने का सपना पूरा हो जाएगा। सुमित्रा की बात हरिया की समझ में आ गई। वो अगले दिन भोला के साथ शिव जी के मंदिर गया। वहाँ उसने पूजा की और उसके बाद उसने शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इतना धन दो जिससे मैं व्यापार कर सकूं। यदि मेरा व्यापार चल गया तो मैं आपके मंदिर में सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। उसकी प्रार्थना सुनकर भोला मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हरिया से कुछ नहीं कहा और वापस आकर अपने खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बाद हरिया ने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका व्यापार अच्छा चलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिलने गया और उसने कहा, भोला, देख, तूने भोले बाबा की इतनी साल भक्ति की पर कुछ नहीं मांगा, और मैं तेरे साथ केवल एक बार बाबा के मंदिर गया और भगवान से सोने का शिवलिंग चढ़ाने की बात की। बाबा ने खुश होकर मेरा व्यापार शुरू करा दिया। तब भोला ने कहा, तुमने जो मांगा तुम्हें मिल गया। मैंने तो केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी धन दौलत में है, मेरी खुशी मेरे भोलेनाथ की भक्ति में है। तब हरिया ने घमंड में कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर मैं सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा, तब बाबा मुझे और धनवान बना देंगे। उसकी बात सुनकर भोला मुस्कुरा कर रह गया। भोला ने शाम को घर जाकर अपनी पत्नी कमला को यह सारी बात बताई। तब कमला ने कहा, आपके भोले बाबा भी भेदभाव करते हैं। आपके मित्र की एक दिन की पूजा से प्रसन्न होकर उसे धन दे दिया और आप इतने सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं। उसका क्या कल आप भी मंदिर जाकर बाबा से कहना कि आप भी सोने का शिवलिंग चढ़ाएंगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में तो कुछ ही दिन शेष हैं, मैं सोने का शिवलिंग कहाँ से लाऊंगा? यदि तू जिद ही करती हैं तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। उसकी बात सुनकर कमला कुछ नहीं बोली। अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, बाबा, मैं इस शिवरात्रि आपको मिट्टी का शिवलिंग अर्पण करूंगा। यह कहकर वह अपने खेत पर चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया पूजा का थाल सजाकर मंदिर पहुंच गए। कमला और सुमित्रा भी उनके साथ ही थी। मंदिर में दोनों ने पूजा की। उसके बाद उन्होंने पुजारी से शिवलिंग अर्पण करने के लिए कहा। पुजारी बाबा ने कहा, अपने अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर उसे भगवान के चरणों में रख दो। उसकी बात सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा। उसने कहा, पुजारी जी, मेरे शिवलिंग पर तो दूध चढ़ जाएगा, लेकिन भोला का शिवलिंग तो मिट्टी का है, दूध चढ़ाते ही वो बह जाएगा। ये सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोलेनाथ से कहा, बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निष्काम भक्ति आज धनवानों के आगे फीकी पड़ रही है। मेरी लाज रखना प्रभु। इसके बाद दोनों मित्रों ने अपने हाथ में दूध का लोटा लेकर दूध चढ़ाना शुरू किया। दूध चढ़ाते समय हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी का बनकर बहने लगा और भोला का शिवलिंग दूध चढ़ते ही सोने का बन गया। ये देखकर भोला खुश हो गया और हरिया रोने लगा। तब भोला ने उसे समझाया, मित्र, भगवान धन से नहीं मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारे पास धन आते ही तुम्हारे मन का भाव घमंड में बदल गया, इसलिए तुम्हारा सोना भी मिट्टी बन गया, और मेरा मन निर्मल था, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोना बन गई। हरिया ने भोला से माफ़ी मांगी और भोलेनाथ के चरणों में गिरकर रोने लगा। भोला ने हरिया से कहा, बाबा के सामने रोने से तुम्हारा मन भी निर्मल हो गया। उसके बाद हरिया और भोला दोनों एक साथ खेती और व्यापार करने लगे। बाबा भोलेनाथ से उनके सारे कष्ट मिट गए।